देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् संस्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशः प्रदीपः जयति जयति मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारतमुखण्डमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। वहां पे है और हमने पीछे देखा था कि किस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा है। और वहां पे एक दूसरे पर इतना दूध और दही मक्खन होता था तो एक दूसरे पर फेंक रहे थे लोग हैं। और वहां पे मतलब गुणगान के जो मतलब चारण जो है वो गा रहे थे, बहुत बहुत मनोहर गीत गा रहे थे वगैरह वगैरह। तो इस संबंध में ये जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे जिनकी वृत्ति गो पालन तथा कृषि थी। कृषि गोरक्षा, जैसे हमने उस दिन भी कहा था। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। तो कौन सा देश था, शायद कंबोडिया या ऐसा कोई देश था, जहां पे उन्होंने कंपलसरी किया कि गाय पालन करना ही है। और किस प्रकार गाय पालन से जो है कोई भी देश समृद्ध हो सकता है।
उन्होंने एक पूरा स्टडी किया था, और हमारा देश जहाँ पे गाय को माता की तरह पूजा जाता है, तो वहां पे अभी गाय का कितना तिरस्कार हो रहा है। आज भी हम लोग एक्चुअली श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध कर्म में गाय को भी खिलाया जाता है। तो मैं और मेरी पत्नी ढूंढते ढूंढते गए थे, हमारे को किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक गाय नहीं मिली। और हाँ, बैल जहां तहां दिखते हैं, क्योंकि लोगों ने आजकल कृषि जो है ना, कृषि के लिए पूरा मैकेनाइज कर दिया। कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई अभी तो हाथ से चलाने वाले इक्विपमेंट भी आ गए हैं। तो माई वाइफ वाज सेइंग कि टेक्नोलॉजी एक तरह से अच्छी है और एक तरह से कितनी खराब है। और मैं बोला कि टेक्नोलॉजी तो ऐसे अच्छी कुछ करता नहीं है, वो ज्यादातर थोड़े दिन बाद जाके खराब ही हो जाता है। अब देखिए, मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, तो मैसेजिंग एप्लीकेशंस का फायदा है कि मतलब आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भेजना हो तो भेज सकते हैं, बट अभी वो मैसेजिंग का इतना दुरुपयोग होता है कि मतलब कि क्या कहें। और खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस में सदुपयोग है मैसेजिंग का। तो बहुत अच्छाई भी है, जैसे अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं और कृष्ण कथा कर सकते हैं। देखिए, तो जहां तक उसका कृष्ण से जुड़ने का सवाल है, तो टेक्नोलॉजी को भगवान से जुड़ने से कोई भी चीज, सॉरी मुझे जवाई आ रही है क्योंकि आई हैव ड्रिवन होल डे टुडे, खुद ही ड्राइव करना पड़ा, तो मेरे को एक्चुअली आई एम लिटिल बिट टायर्ड, बट एनीवे नो इश्यूज, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब है, टेक्नोलॉजी जो है भगवान से अगर जोड़ी जाए, तो वही टेक्नोलॉजी मतलब इट इज लाइक व्हेन जीरो हैज इंडिविजुअली नो वैल्यू, लेकिन जीरो जब 1 के साथ जुड़ जाता है, तब उसकी वैल्यू मतलब 10 गुना बढ़ जाएगी, है ना। इंडिविजुअली जीरो की वैल्यू नहीं है। अब 4 जीरो लगा दें और उसको 1 के साथ जोड़े तो 1000 बन जाता है कि नहीं। 4 जीरो 10,000 हो गया। तो इस तरह से मतलब कि भगवान के साथ जोड़कर हम किसी भी चीज को देखें तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज नहीं, मुझे जो समझ में आता है। तो वो उस वक्त देखिए, उनके पास प्रचुर मात्रा में दूध और उससे बनने वाली चीजें होती थी, और उसको इतनी होती थी कि ये लोगों के ऊपर में मतलब होली की तरह खेल रहे हैं। So I was mentioning कि I had a chance to serve the cow for 2 years। हमारे पास इतना दूध होता था कि बांटने के बाद में कभी खीर बना रहे हैं, कभी उसको क्या कर रहे हैं। तो एक गाय से मतलब कि इतना ज्यादा, आई रिमेम्बर कि मैं उस हम एंथुजियाज्म में, हमारा गांव में खेत में मैं अकेला उस टाइम गेहूं का कटाई था, मैं अकेला अपने वो खेतों की कटाई करके उसको ढो करके उसका थ्रेशर में करवा करके घर लेकर के आता था। तो मतलब दैट वाज 10th स्टैंडर्ड, दैट वाज 10th स्टैंडर्ड। हरे कृष्णा, लॉट ऑफ नॉइस, ओके, दैट वाज 10th स्टैंडर्ड। तो गाय गाय जिसके घर में है, उसकी सेवा से, उसके गोबर को यूज करते हैं हम लोग लीपने के लिए, और इट हैज गॉट अ वेरी वेरी गुड स्मेल एक्चुअली। और उससे वाकई जब आप गोबर लीप देते हैं और सूख जाता है, तो वाकई बहुत नीट एंड क्लीन लगता है एक्चुअली चीज। और एक उसका भी पर्टिकुलर स्मेल होता है मतलब ऐसे लीपने के बाद में, और वहां पे बहुत क्लीन फीलिंग आती है, हेल्दी फीलिंग आती है। तो ये था गाय के संबंध में। आजकल तो गाय के ऊपर में इतने सेमिनार्स हो रहे हैं कि मतलब कि आप वाकई में बेनिफिट देखेंगे। लेकिन हम इतने अनफॉर्चुनेट है आजकल कि हम ऐसे लाइफस्टाइल में और इतने चक्कर घिन्नी में फंस गए हैं कि हम चाहें तो भी गांव की तरफ मुख मोड़ नहीं सकते। ऐसे फंस गए गृहस्थी में कि अब कोई पढ़ना चाहता है, कोई किधर क्या करना चाहता है, फंस गया। लेकिन सिंपली
कृषि करके भी रहा जा सकता है। और आजकल इतना ज्यादा वो हो गया है कि मतलब कि सारा चीज आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं ना, वैसा हो गया वो। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब कि जो गरीब किसान गरीब हो गया हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं था। देयर यूज्ड टू, आई आई हैव सीन इन माय लाइफ कि गांव के अंदर में ना, जो जूता बनाने वाला है तो जूता बनाने वाला जूता बना के लेके करके आता है, और उसको उसके बार्टर जैसे उसको ना उसके एक्सचेंज में अनाज दे दिया जाता है, तो उसका गुजारा चलता है भाई। उसको अनाज आ रहा है, वो जूता बना करके ले आके आया, पंखा बनाने वाला पंखा बना के ले आया, नाई नाई आता था, नाई नाई इस बाल काट के जाता है सबके, और सबके घर से उसको थोड़ा थोड़ा अनाज मिलता है, उसका घर आराम से चलता है, सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें उनके पास प्रचुर मात्रा में थी। तो ये गांव का सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम था एक्चुअली। इस प्रकार कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया, और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि ये बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। अब देखिए, है ना, इसमें हमने कल हाईलाइट किया था, तो तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। तो कहने जो भी कार्यकलाप हम करें, उसका एंड रिजल्ट, एकमात्र अभिलाषा यही होनी चाहिए कि किस प्रकार कृष्ण प्रसन्न हो, है ना। और देखिए, भगवान अभी रसास्वादन कर रहे हैं, ठीक है, कि नंद महाराज को इतना बिल्कुल इस चीज का आभास नहीं है कि ये बालक जो है साक्षात विष्णु है, और भगवान विष्णु की वो आराधना कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी इस शिशु की रक्षा करे। फिर आगे, बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता, वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्मोत्सव, अब ये इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है एक और, कि जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। वो ऐसा इसलिए होता था कि जिसका पति घर नहीं है, क्योंकि पति को रिझाने के लिए ही स्त्री श्रृंगार करती है। अब पति घर नहीं है तो फिर वो किसके लिए श्रृंगार करेगी, तो किसी अन्य के लिए नहीं करती। एक्चुअली अंडरलाइंग मैसेज उसमें ये है। सो कहने का अर्थ है कि कमिटमेंट शुड बी टू द ओनली वन, एक्चुअली बेसिकली, एज फार एज लेडीज टू मैन इज कंसर्न। ओके, तो कृष्ण जन्म के वैभव से ये सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था, किंतु चूंकि भगवान कृष्ण के ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया,
अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका। तो बहुत ही समृद्ध लोग थे वहां पे, है ना, सभी प्रकार से सब चीजें अवेलेबल रहती थी वहां। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे, जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उसके संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण और बलराम को यहाँ पे उनके संदर्भ में बात की जा रही है। तो वसुदेव ने अत्यंत चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। सो नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें ये ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। तो वसुदेव को पता था ही, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशलक्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से ये अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतः मेरे लिए नया जन्म है। मुझे आशा नहीं थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ये मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण ये है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल इकट्ठे तरह रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास आते हैं तो कभी सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है, दूसरा उधर। इस प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। I remember we can see, हमारी फैमिली में भी हमने ये साक्षात देखा है कि कभी पूरा परिवार, छोटे होते हैं बच्चे तो इकट्ठे रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सब कोई पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, फिर वो लौट के इकट्ठे नहीं हो पाते। ये तो बिल्कुल सच बात है और ये बात मतलब कि वी कैन रिलेट लॉट है। जब तक तो छोटे रहते हैं बच्चे, 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, जैसे ही वो बाहर निकले उसके बाद कोई प्रोफेशनल कॉलेज, फिर पढ़ाई, फिर यानी फिर तो
कभी बस फोन पे आजकल ये सुविधा जरूर है कि फोन पे बातचीत हो जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। मुलाकात तो बस अपने परिवार से हो जाए तो बहुत है। तो यहाँ यही कह रहा जाता था कि किंतु काल की तरंगों के फल स्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव का ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्होंने 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश ये सभी जाते रहे। मैं तो खाली ऐसे अलग होने की बात कह रहा हूँ, यहाँ तो है कि मतलब मृत्यु भी छीन लेती है सबको। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके, क्योंकि वो रखते तो कंस उसको हत्या कर देता। तो वसुदेव ने उसका वियोग उनको अनुभव हो रहा था। किंतु वे असली बात अभिव्यक्त न कर सके। किंतु कृपया मुझे वृंदावन के कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी तो मिल तो रहा है। मुझे ये भी बताएं कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वहां स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। तो वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही ये निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। चूंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय के बारे में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उसकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। तो वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वे आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। ये धर्म जो है ना, ये वृत्ति के अनुसार जो धर्म है, इसका ये नोट करना चाहिए। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रजा। इस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस तरह गौओं की भी की जानी चाहिए। ये वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि यानी काम के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर ले कि धर्म पालन पहली बात, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जब आपस में सहयोग नहीं होगा तो रियल सेंस में आर्थिक विकास नहीं हो सकता, रियल सेंस में धर्म का आचरण नहीं हो सकता, और रियल सेंस में कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गौओं को कोई कष्ट ना पहुंचे। उसने अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, तभी धर्म, अर्थ, काम तथा की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ थे। उन्हें लग रहा था कि धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। ये सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया।
वह स्वर्ग लोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करें, हम सभी अपने विगत अश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है। वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। जो कर्मों के फल के दर्शन से परिचित होता है वो फिर सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता, और उसके अपने जो अभी के कर्म है वो क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुना खाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट आया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है वसुदेव जी ने नंद महाराज को हिंट कर दिया कि वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में जो है उपद्रव हो सकता है, तो अब भगवान की लीलाएं की शुरुआत होगी, है ना। पहला है पूतना वध, अगली बार हम पढ़ेंगे पूतना का वध। अभी भगवान अभी दूध पीते बच्चे हैं और वो पूतना का वध कर डालेंगे। फिर शकटासुर का वध करेंगे, छकड़े के रूप में आता है। तो भगवान बहुत सारे असुरों का उन्होंने उद्धार किया एक्चुअली। तो हम लोग इसको अगले कल के सेशन में पढ़ेंगे, और आज यहीं अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस एटसेट्रा, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसा टीवी पे देख रखा है कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि वसुदेव को आज़ाद कर दिया जाता है कंस द्वारा, लेकिन मैं टीवी में देखता था कि कई वर्षों तक जब कृष्ण ने पूतना का वध कर दिए, बहुत सारे लीलाएं किए, तब भी वो कारागार नहीं थे। तो ये नया चीज़ मुझे जानने को मिला और सही चीज़ मिला है कि हाँ, आज़ादी मिल गई थी उनको पहले ही। ये तो भागवतम में जो लिखा गया है वो तो सरल श्लोकों का अनुवाद है। जी जी। हम लोग तो यही पढ़ते हैं। टीवी में अभी क्या दिखाया जाता है पता नहीं प्रभु जी। और देखिए, भगवान के बारे में बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं भी होती हैं। अब हर कल्प में जो है भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कल्प में भगवान थोड़ी सी लीलाओं में वेरिएशन कर देते हैं। तो कोई लीला किसी कल्प की रहती है, कोई किसी कल्प की रहती है। ऐसा भी मिक्स एंड मैच की कथाओं में सुनने के लिए मिलता है। पर एनीवे, तो अभी कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं प्रभु जी। ठीक है। हमारे बीच आराधना माता जी भी हैं, जो कि पुरानी ओके, डिवोटी है। तो हरे मैं माता जी कृष्णा। को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके कुछ कमेंट करें। हरे कृष्णा आराधना माता जी। आस्था माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, आज मैं एक अलग चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि कथा पढ़ते पढ़ते हर एक का हमको मनोवैज्ञानिक क्या चल रहा है वो भी दिखाया गया है, कि मन में क्या उथल पुथल है, और उसको सामाजिक स्थिति से जोड़ा गया है हर पैराग्राफ में। तो आज पता नहीं पढ़ते पढ़ते मैं यही ऑब्जर्व कर रही थी कि उस समय जो लोगों की मन में चल रहा है वो प्लस जो समाज में चल रहा है उसके साथ भक्ति मार्ग को केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ाया गया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस प्रकार कृष्ण जन्म पर जो